नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारतीय हॉकी के गौरवशाली 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कल राष्ट्रव्यापी समारोह मनाया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के अंतर्गत दक्षिण अंडमान जिला कार्यालय में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है और राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में पर्यटकों की सुविधा के लिए आज से एक अतिरिक्त हिंदी ध्वनि एवं प्रकाश शो शुरू किया जा रहा है। सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वो एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दिन प्रत्येक भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने वंदे मातरम को एक प्रेरक आह्वान बताया जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया है और पूरे देश में देशभक्ति की स्थायी भावना को जागृत किया है। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन होगा जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अक्षय नवमी 7 नवंबर 1875 को की थी। ये पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के प्रतीक के रूप में आह्वान करते हुए ये गीत भारत की एकता और राष्ट्रीय गौरव का स्थायी प्रतीक बन गया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कला एवं संस्कृति निदेशालय आज सुबह 9:50 पर टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय सभागार में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन आयोजित करेगा। इस अवसर पर कला एवं संस्कृति आयुक्त चंचल यादव मुख्य अतिथि होंगी। वंदे मातरम के 150 वर्ष वंदे मातरम की भावना और भारत के इतिहास में इसकी अनूठी भूमिका का जश्न मनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक पहल है। 1 अक्टूबर को कैबिनेट ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर देशव्यापी समारोहों को मंजूरी दी ताकि नागरिकों, विशेषकर युवाओं और छात्रों को इस गीत की मौलिक क्रांतिकारी भावना से जोड़ने के लिए एक प्रभावशाली आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय हॉकी के गौरवशाली 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कल राष्ट्रव्यापी समारोह मनाया जाएगा। शताब्दी समारोह के तहत 550 जिलों में 1400 से ज़्यादा मैच आयोजित किए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 8:30 पर शुरू होगा, जिसमें भारतीय हॉकी के गौरवशाली सफ़र को दर्शाने वाले कई विशेष कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम में हॉकी के दिग्गजों को सम्मानित किया जाएगा। भारत की हॉकी विरासत को आकार देने वाले खिलाड़ियों की पीढ़ियों के श्रद्धांजलि स्वरूप आधिकारिक स्मारक खंड भारतीय हॉकी के 100 साल का भी विमोचन किया जाएगा। भारत को दुनिया का सबसे सफल हॉकी राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है, जिसने 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं और 13 बार ओलंपिक पोडियम फिनिश पर पहुंचा है। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद में 2 उप समितियों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव कराए गए, जिसमें पांडी सेल्वी को निर्माण, नगर नियोजन एवं सुधार उप समिति का सदस्य और आर सोमेश्वर राव को वित्त, कराधान एवं लेखा उप समिति का सदस्य निर्वाचित घोषित किया गया है। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शराब और नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व परियोजना सहायक ने किया। सत्र के दौरान चिकित्सा और पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में बताया।
छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ई प्रतिज्ञा के लिए एक QR कोड प्रदर्शित किया गया, जिससे छात्र डिजिटल रूप से प्रतिज्ञा ले सकें और नशे के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान में शामिल हो सकें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग की ओर से द्वीप समूह में 2026 के लिए विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्वाचकों के लिए परामर्श जारी किया गया है। बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर पहले से भरे हुए गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। निर्वाचकों को फॉर्म में दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक जांचने, हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाने और आवश्यक विवरण भरने की सलाह दी गई है। निर्वाचक अपने या अपने अभिभावकों को 2002 की अंतिम मतदाता सूची में दर्ज नामों की जानकारी CEO वेबसाइट और ECI पोर्टल पर देख सकते हैं। भरे हुए फॉर्म BLO द्वारा 4 दिसंबर से पहले एकत्र किए जाएंगे। वहीं नए मतदाता फॉर्म 6 के साथ सत्यापन प्रपत्र भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मतदाता वोटर हेल्पलाइन 1950 से संपर्क कर सकते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के अंतर्गत आम जनता की सहायता के लिए दक्षिण अंडमान जिला कार्यालय में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। इस हेल्प डेस्क का उद्देश्य जनता के प्रश्नों का समाधान करना और चल रही SIR प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है। इस हेल्प डेस्क की स्थापना भारत के चुनाव आयोग द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष गहन पुनरीक्षण को लागू करने के निर्णय के अनुसरण में की गई है। ये हेल्प डेस्क दक्षिण अंडमान के जिला कार्यालय के चुनाव विभाग से संचालित होता है। आम जनता चुनाव संबंधी किसी भी सहायता के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में ध्वनि एवं प्रकाश शो देखने के लिए पर्यटकों की सुविधा के लिए आज से रात 8:50 से 9:30 बजे तक एक अतिरिक्त हिंदी शो आयोजित किया जाएगा। पोर्टल बुकिंग के लिए खुला है। इस बीच शाम के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप देखने के लिए फिनिक्स बे जेटी से पर्यटकों के लिए बोट भी उपलब्ध कराई जा रही है। बोट प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी। खेल विभाग कल सुबह 8 बजे से नेताजी स्टेडियम खेल परिसर स्थित स्विमिंग पूल में पुरुषों और महिलाओं के लिए ओपन तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। प्रतियोगिताएं पुरुषों और महिलाओं के लिए 100 मीटर ओपन फ्री स्टाइल और 200 मीटर ओपन ब्रेस्ट स्ट्रोक श्रेणियों में आयोजित की जाएंगी। इसमें भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी आज रात 8 बजे तक तैराकी प्रशिक्षक डॉक्टर V सेल्वम के पास अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। पंजीकृत प्रतिभागियों से कल सुबह 7:30 बजे से पहले स्विमिंग पूल परिसर में उपस्थित रहने को कहा गया है। इस बीच आज होने वाली जिला स्तरीय एथलेटिक मीट खराब मौसम के कारण स्थगित कर दी गई है। नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फ़ोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का उद्घाटन करने के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स ने प्रमुखता से छापा है। द्वीप समाचार ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्यों ने राष्ट्रपति से मुलाकात करने के समाचार को अपनी पहली हेडलाइन बनाई है। इन्फो इंडिया ने बनगांव और आसपास के गांवों के लोगों के लिए फाइबर बोट सेवा शुरू करने के समाचार को प्रकाशित किया है, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने SIR के तहत लोगों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के समाचार को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारतीय हॉकी के गौरवशाली 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कल राष्ट्रव्यापी समारोह मनाया जाएगा।
विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के अंतर्गत दक्षिण अंडमान जिला कार्यालय में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है और राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में पर्यटकों की सुविधा के लिए आज से एक अतिरिक्त हिंदी ध्वनि एवं प्रकाश शो शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।